व्यूअर्स, वेलकम बैक। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को, और आज मैं इसके एपिसोड 38 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता होगा एंड हाँ, आज पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। So without further delay, let's begin. एपिसोड 38 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि चूजिया लू को वहाँ से भगा देती है, और फिर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, और हमारी चूजिया वहाँ पे काफी नर्वस हो जाती है। तो सैन बोलता है, क्या हुआ, तुम क्लास में इतनी डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रही हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो चूजिया बोलती है, क्या तुम एम्बेरस नहीं हो रहे हो ये क्लास अटेंड करने में, वो भी एक लड़के होके। सैन बोलता है, मैं क्यों होऊंगा भला, लड़कियां बच्चों को जन्म देती है और यहीं से तो सब स्टार्ट होता है। अगर मैं एम्बेरस महसूस करूंगा तो फिर अपनी अम्मी के लिए बुरा फील करूंगा। तो पीछे से किंग बोलती है, बहुत अच्छा बोले तुम, ये बुरा नहीं था, तुमको नॉलेज है। तो टीचर बोलते हैं, मिस अनचूजिया मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो चूजिया बोलती है, टीचर आपने क्या बोला, वो अगेन बोलिए ना, मैं भूल गई। टीचर अगेन उनसे पूछते हैं और हमारी चूजिया को उल्टी आने लगती है, तो वो सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। तो फिर हम F4 के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। किंग बोलती है, इतने सारे मैं इसे जल्दी खत्म नहीं कर पाऊंगी। तो सैन बोलता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये चूजिया के लिए है। तो वहाँ चूजिया आती है। तो सैन बोलता है, तुम ठीक हो ना, आज तुम बहुत बार टॉयलेट जा चुकी हो, तुम कुछ खाती क्यों नहीं हो। और हमारी किंग चूजिया को नींबू फेंक के देती है, तो उस नींबू को सैन भी खाता है। तो हमारे सैन को बहुत खट्टा लगता है, लेकिन हमारी चूजिया को तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, और चूजिया 2 और 4 खा लेती है, और हमारा चूजिया वापस उल्टी करती है। तो किंग अपना डॉक्टर वाला दिमाग चला के बोलती है कि चूजिया पक्का प्रेग्नेंट है, मैंने हमेशा टीवी में देखा है कि खट्टा खाना, उल्टी होना, ये सब प्रेगनेंसी का साइन होता है। और हमारी चूजिया हैरान होकर तुरंत वहाँ से निकलती है। सैन बोलता है, चूजिया तुम कहाँ जा रही। तो किंग बोलती है, हीरोइन गई है वेरीफाई करने की वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में प्रेगनेंसी का बुक पढ़ रही होती है। तो वहाँ लू आके बोलता है, चूजिया तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, एक्चुअली लास्ट नाइट। तो चूजिया बोलती है, मैं लास्ट नाइट को लेकर बात नहीं करना चाहती हूँ, चलो फ्यूचर के बारे में बातें करते हैं। तो लू चूजिया को हक करके बोलता है, फ्यूचर, ग्रेजुएट के बाद हम लोग शादी कर लेंगे, तुम्हें क्या लगता है ये लेट है। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग मारिया चर्च जाएंगे, वो लेक वाली, और शादी कर लेंगे। ओके, मुझे पता है तुम्हें डिजाइनिंग पसंद है, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्टूडियो ओपन करूंगा, और टाइम टू टाइम मैं एक एग्जीबिशन होल्ड करते रहूंगा, और हर साल ये कैसा रहेगा। और हाँ, छोटे क्यूलू को बोलना वो थोड़े लेट से आए, मैं नहीं चाहता कि मेरे वाइफ के इतनी जल्दी बच्चे हो जाए। तो चूजिया बोलती है, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। तो लू बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पसंद है, बट ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा, हम लोग अभी रेडी नहीं है। और हमारी चूजिया का वो प्रेगनेंसी वाला बुक नीचे गिर जाता है, और हमारी चूजिया ये बोल के वहाँ से चली जाती है कि मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती हूँ। और हमारा लू वो बुक देख लेता है। फिर हम लोग चूजिया को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहाँ वो पूछती है, क्या वो प्रेग्नेंट या फिर नहीं। तो डॉक्टर बोलती है, क्या आप अबॉर्शन कराने आई हैं। तो वहाँ दादी आ जाती है और बोलती है, किसने हिम्मत की हमारे हान फैमिली के बच्चे को चोट पहुँचाने की। और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ घर के सारे मेंबर बैठे हुए होते हैं, और दादी माँ बोलती है, मैं आ गए। और आते ही जो चीज मैंने सबसे पहले सुनी कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कितनी बुरी हो, तुम मेरे पोते को मारना चाहती हो बिना मुझसे पूछे। तो चूजिया बोलती है, नहीं, बस मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप करवाने के लिए। तो दादी माँ बोलती है, अब तुम प्रेग्नेंट हो हमारे हान के बच्चे से, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे पोते के अच्छे के लिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लूंगी। और वहाँ पे सब कोई खुश हो जाते हैं। तो दादी माँ बोलती है, ठीक है, अभी भी तुम यंग हो, तुम्हें अच्छे से नहीं पता है कि वाइफ कैसे रहती है, और तुम ऑलरेडी एक माँ भी बनने वाली हो, तुम्हें जरूरत है बहुत कुछ सीखने की। और फिर हम लोग रूम का सीन देख, जहाँ लू चूजिया के पेट में कान लगा के बोल रहा था, छोटे क्यूलू, क्या तुम अपने अब्बू की आवाज सुन रहे हो। एंड हाँ गाइस, अब्बू एंड अम्मी इज जस्ट फॉर फन, नॉट टेक सीरियसली, ठीक है। तो चूजिया बोलती है, हो गया, अब बंद भी करो, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, हमारा कुछ ही दिन हुआ है, ये तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगा। तो लू बोलता है, ऑफ कोर्स वो कर पाएगा। छोटा क्यूलू बोल रहा है, थैंक यू अम्मी, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो भी आप अब्बू को प्यार करना। तो चूजिया बोलती है, तुम्हें कैसे पता ये छोटा क्यूलू ही होगा, क्या होगा अगर ये एक लड़की होगी। तो लू बोलता है, मैंने ये अपने एंगेजमेंट में ही सोच लिया था, अगर ये एक लड़का होगा तो हम लोग इस हान सी एन बोलेंगे, अगर ये एक लड़की होगी तो हम लोग उसे हान एजिया बोलेंगे। डार्लिंग कैसा रहेगा अगर हम लोग कल मार्केट चले और कुछ खरीदे बच्चे के लिए। और हम लोग मार्केट का सीन देखते हैं
जहाँ लू अपने न्यू फैमिली के सपने देख रहा होता है। और मैं क्या ही बोलूँ गाइस, लू पूरा पगला गया है। जो उसका कोई बच्चा होगा वो डैड बनेगा, इसलिए तो वो इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। वेल वहाँ छूजिया आके उसे उसके सपने से उठाती और आके शॉकिंग बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। वह हमारा लू सैड हो जाता है बट फिर भी बोलता है शी एन और आजिया जल्द ही आ जाएंगे और वो दोनों वहाँ से काफी क्यूट सा हग करते हैं। और फिर लू के पास दादी माँ का कॉल आता है जो उसे प्रेगनेंसी का चेकअप करवाने बोल रही होती है। छूजिया बोलती है क्या हम लोग ये नहीं बता सकते हैं, क्या हम लोग से गलती हो गई। और फिर हम लोग दादी माँ लू, छूजिया और किंकिंग को देखते हैं जहाँ दादी माँ बोलती है मुझे उन लोग से बहुत नफरत है जो झूठ बोलते हैं। छूजिया बोलती है दादी माँ मेरे ये कहने का या फिर करने का कोई इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग। दादी माँ बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता छूजिया, तुम आज हान क्यूलू की फैमिली के घर को छोड़ के चली जाओगी। किंकिंग तुम किस चीज का वेट कर रही हो, जाओ और अपने सामान पैक करके यहाँ लाओ, तुम आज से यहाँ पे रहोगी। तो लू बोलता है दादी माँ अगर आप सच में चाहते हो छूजिया यहाँ से चली जाए तो मैं भी जाऊंगा इसके साथ। तो दादी माँ बोलती है ठीक है, मैं छूजिया को एक और चांस देती हूँ, उसे किंकिंग के साथ कुकिंग कंपटीशन करना होगा। छूजिया बोलती है ठीक है ग्रैंड माँ, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। किंकिंग बोलती है मैं भी। तो दादी माँ बोलती है तुम पक्का जीतोगी। और फिर हम लोग छूजिया को देखते हैं जो रात में प्रैक्टिस कर रही होती है। लू भी उसको सपोर्ट करता है और मिसेस हान भी उसे सपोर्ट कर रही होती है। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों कंटेस्टेंट ने कुछ बनाया था। तो ओल्ड हान सबको वो चीज परोसते हैं और किसी को भी पता नहीं था कि कौन सी डिश किसने बनाई है। और वो जो फर्स्ट डिश होती है वो सब काफी पसंद आती है और दूसरी वाली सबको बकवास लगती है। तो दादी माँ लू को विनर अनाउंस करने को बोल और लू को लगता है बकवास वाला छूजिया ने बनाया होगा, सो उस डिश वाले को विनर बना देता है। ओल्ड हान बताते हैं कि मिस किंकिंग जीत गई। तो लू बोलता है क्या, पर कैसे। तो दादी माँ बोलते हैं ये तुम अपनी माँ से पूछो। और दादी माँ इन्हें और चांस देती है जो लास्ट चांस होता है। और इस बार दादी माँ छूजिया को अपने कंपनी से एक हाई कंपनी वाले को पार्टनर बनाने का टास्क देती है। और हमारी छूजिया बहुत कोशिश करने लगती है बट वो आदमी उसका कुछ देखना या सुनना तक नहीं चाहता था। बट लास्ट में छूजिया उनके कार में बैठ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम लोग किंकिंग, दादी माँ और लू को देखते हैं जहाँ दादी माँ बोलती है मेरी चाय ठंडी हो रही है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो लेट से आते हैं। और फाइनली हमारी छूजिया वहाँ आती है। तो दादी माँ बोलती है तो फिर तुमने क्या प्रिपेयर किया। और फिर हमारी छूजिया उन्हें अपना फाइल दिखाती है। तो दादी माँ बोलती है कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट तुमने कैसे ये कर लिया। तो बोलता है मैंने बोला था ना छूजिया अमेजिंग है। तो दादी माँ बोलती है अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो अब किंकिंग वाले को देखते हैं। किंकिंग बोलती है दादी माँ मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। दादी माँ बोलती है क्या, पर क्यों। तो किंकिंग बोलती है दादी माँ क्या आपने ये नहीं बोला था आप मुझे ऐसे ही पसंद करती हो, तो मुझे क्या जरूरत है किसी भी चीज को प्रिपेयर करने की। दादी माँ आप मुझे पसंद करती हो। तो दादी माँ बोलती है हाँ ठीक है, अब मैं अनाउंस करती हूँ इस राउंड में छूजिया जीती और हमारी छूजिया खुश हो जाती है। और दादी माँ बोलती है अब तो तुम जीत चुकी हो, तो अभी तुरंत हान क्यू के घर से निकल जाओ। तो लू बोलता है बट। तो दादी माँ बोलती है मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रही हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जीतो या फिर हारो, दिल से मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और हमारी बेचारी छूजिया वहाँ से चली जाती है। तो लू बोलता है दादी माँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जीता कौन ज्यादा अच्छा है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। और ये बोल के लू छूजिया के पीछे चला जाता है। छूजिया बोलती है तुम वापस चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो लू बोलता है मैंने तुम्हें बोला है ना अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो छूजिया बोलती है तुम कहाँ जाओगे, पागल मत बनो। तो लू बोलती है तुम मेरे पे बिलीव नहीं करती हो। तो छूजिया बोलती है मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लू बोलता है छूजिया हमारा प्यार तुम्हारे और मेरे बीच में, और ग्रैंड माँ भी मुझे हैप्पी देखना चाहती है, मुझे बिलीव है अगर हम लोग एक अच्छा लाइफ जिएंगे तो वो जरूर हमारे पास आ जाएंगी। तो छूजिया बोलती है पर दादी माँ मुझे एक चांस तक देना नहीं चाहती है तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो हमारा लू छूजिया के हाथ को पकड़ बोलता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड।